Hi guys, welcome back to the channel. Today we have to talk about ला लीगा क्योंकि ला लीगा की जो हालत है वो शायद ही किसी लीग की हो अभी, क्योंकि ला लीगा में टाइटल रेस तो क्लोज है बहुत। अगर आप टेबल चेक करेंगे तो ला लीगा की टाइटल रेस बहुत क्लोज है। 34 पॉइंट्स पे बार्सिलोना है, 33 पॉइंट्स पे रियल मैड्रिड, 32 पे विला रियल और 31 पे एथलेटिको मैड्रिड। पर ये सारी टीम्स बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं है अपने गेम में। आप अगर देखेंगे, कल मैच हुआ जिरोना और रियल मैड्रिड का। जिरोना ने 1-1 ड्रॉ लिया रियल मैड्रिड से। पूरे गेम में ऐसा लग रहा था कि द रियल मैड्रिड प्लेयर्स weren't पुटिंग इनफ एफर्ट, और उन लोगों को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ लाइन पे। इट वॉज जस्ट अगेन पासिंग अराउंड द स्ट्रक्चर इवन दो एक्सडी अच्छा क्रिएट किया इन लोगों ने 25 शॉट्स लेके, बट मोस्टली इट वॉज फ्रॉम डिस्टेंस। कोई प्रेसिंग में इंटेंसिटी नहीं थी कि बॉल हाई अप जीत के गोल मारने की कोशिश करें। और दे गॉट अ पेनल्टी, दैट्स व्हाई दे गॉट अ ड्रॉ, नहीं तो ये तो जीत ही जाती जिरोना ये वाला मैच। उनाही इनका प्लेयर है जिरोना का, इसने बहुत ही ब्यूटीफुल गोल मारा, क्योंकि इतना अच्छा टीम वर्क था उस गोल में। दे प्रेस्ड द बॉल, दे गॉट द बॉल बैक फ्रॉम देयर हाफ, दे स्टार्टेड बिल्डिंग अप, और क्या बिल्डअप किया, बहुत ही बढ़िया। देन द प्लेयर गॉट टर्न्ड। फिर उसके बाद देयर वाज अ पास इनसाइड जो उनाही ने फर्स्ट टाइम हिट करके कोटुआ को बीट कर दिया। बट जिरोना मेस्ड अप ऑफ कोर्स देयर चांसेस, और कोटुआ को भी कुछ अच्छे सेव्स निकालने पड़े। इवन दो जिरोना का कीपर भी सेव्स कर रहा था, बट इट वाजंट लाइक कि रियल मैड्रिड से आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि वो ज़्यादा एक्सजी फेस करें। ज़्यादातर रियल मैड्रिड से आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि रियल मैड्रिड ज़्यादा क्रिएट करे, ज़्यादा गोल्स मारे। और अगर आप टेबल पे पोजीशन देखो जिरोना की, सो जिरोना इज 18th ऑफ द टॉप। रेलीगेशन बैटल में है इस समय जिरोना। और या बहुत कंसर्निंग है रियल मैड्रिड फैंस के लिए। फिर उसके बाद यू कैन सी, आप फिर चाहे तो बार्सिलोना के मैच की बात कर लो। इतना अनकन्विंसिंग लग रही थी बार्सिलोना की ये टीम कि आप सोच नहीं सकते कि किस लेवल की के सेव्स करने पड़े जुआन गार्सिया को इस मैच को निकालने के लिए। जब उन लोगों ने फर्स्ट गोल मारा तो मार्क कसाडो का क्लियरेंस इतना अनकन्विंसिंग। फिर उसके बाद अपने में ही कंफ्यूज हुए रहते हैं ये प्लेयर्स। दीज गाइज आर नॉट इवन श्योर दैट व्हाट्स गोइंग ऑन विद इन देमसेल्व्स। इसने क्लियरेंस किया, फिर वो लेटा रहा जमीन पे, दैट्स हाउ ही प्लेड हिम ऑन साइड गोल स्कोरर को। और द स्टार्ट दैट बारसा हैड इन देयर गेम वाज एब्सोल्युटली हॉरेंडस, क्योंकि इन उन लोगों ने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट मिनट में ही गोल खा लिया। फिर उसके बाद राफिनिया की अच्छी परफॉर्मेंस रही, डैनी ओल्मो की अच्छी परफॉर्मेंस रही, लमीन यमाल की डिसेंट परफॉर्मेंस रही। लमीन यमाल स्टिल is looking like he's carrying something, but फिर भी he is producing numbers. So what else do you want? He's the highest assist maker in the league. और इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये लीग है बुरी लीग in terms of tight race. It's a bad league with a tight race. और या ये रियलिटी दिख रही है ला लीगा टीम्स को असली तो चैंपियंस लीग में। लिवरपूल जो जिसका मैनेजर सैक हो सकता है, बेसिकली आर्ने स्लॉट को सैक किया जा सकता है इस सीजन के एंड में अगर चीज़ें अच्छी नहीं गई तो। आई वोंट से कि सैक कर देंगे अभी कुछ गेम्स में, पर ऐसे ही चलता रहा तो कर भी सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने इतने पैसे खर्च किए हैं। दे गॉट ईसाक फॉर 170 million or what not. They got Florian Wirtz for 120 or 40 million. They have got Ekitike for 88 million or something. तो लिवरपूल जो इतना अच्छा कर भी नहीं रही है, उससे रियल मैड्रिड हार गई।
जो बेसिकली उस समय अनबीटन चल रही थी ला लीगा में, वो रियल मैड्रिड हार गई। एंड या यही चलता रहेगा तो ला लीगा इज गोना गेट स्पैंक्ड चैंपियंस लीग में, ऐसा लग रहा है, विच इज़ वेरी कंसर्निंग फॉर द पीपल हु लव ला लीगा एंड हु रिलीजियसली वॉच इट। कल मैं आर्सेनल और चेल्सी का भी मैंने मैच देखा, उसमें तो यू जस्ट गॉट अ लेसन फ्रॉम चेल्सी कि 10 men के साथ कैसे खेला जा सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल टू प्ले विद 10 men, क्योंकि 10 men होने के बाद भी चेल्सी वर प्रेसिंग मोर देन आर्सेनल, चेल्सी वर running more than Arsenal. They were covering more of the area than Arsenal. फिर उनकी डिफेंसिव शेप में वो जब बैठ रहे थे वो अच्छा बैठ रहे थे। फिर उसके बाद रन्स इन बिहाइंड पेड्रो नेटो, बॉल होल्डिंग डेलाप की, और चालुबा का तो ऑफ कोर्स कॉर्नर पे वो जो गोल आया था वो था ही ब्रिलियंट। पर फिर भी दे स्टॉप्ड आर्सेनल। आर्सेनल ने रोन दिया था बायर्न म्यूनिख को 3-1, पर वो ठीक है, हाँ वो एमिरेट्स स्टेडियम में था, ये चेल्सी के होम पे स्टैमफोर्ड ब्रिज पे था मैच। पर फिर भी मतलब आर्सेनल ने रोन दिया था बायर्न म्यूनिख को, एंड स्टिल मैं ये कहूँगा चेल्सी हेल्ड देम टू एन एक्सटेंट कि मैच बहुत 50-50 लग रहा था 10 men होने के बाद भी। सो आई थिंक इट्स ह्यूज प्रॉप्स टू चेल्सी। और इसके साथ अगर आप टेबल देखोगे प्रीमियर लीग का, तो अभी 30 पॉइंट्स पे है आर्सेनल, 25 पे सिटी, 24 पे चेल्सी और 24 पे एस्टन विला। ये भी टाइटल रेस ये उतना क्लोज नहीं है जितना ला लीगा का क्लोज है या जितना सेरिया का टाइटल रेस क्लोज है, पर स्टिल दिस इज अ गुड टाइटल रेस जिसमें एक अच्छी टीम इज शोइंग हाउ इट्स डन, एंड द टीम्स बिलो देम आर आल्सो शोइंग अप फॉर मोस्ट ऑफ द मैचेस। और जो भी मैच वो लोग हार रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दे आर लूजिंग ऐसी कोई बेकार फुटबॉल खेलने वाली टीम से। मैं ये नहीं कहूँगा कि जिरोना या अलावेस बुरी फुटबॉल खेलने वाली टीम है, पर इंडिविजुअल क्वालिटी का वो लेवल नहीं है जो प्रीमियर लीग की टीम्स में है इस समय। वो पर चलता ही है, वो कभी ला लीगा का लेवल हाई होता है, कभी प्रीमियर लीग का लेवल हाई होता है, पर हाँ वो तो चलता ही रहता है। अभी बार्सिलोना के मैच में इतने कंसर्न्स थे हाई लाइन को लेके, फिर से हांजी फ्लिक वाज नॉट हैप्पी, ही वाज लुकिंग वेरी अपसेट आल्सो मैच के बाद, इवन दो बार्सिलोना ने विन ले ली और बारसा टॉप पे आ गई है। ये तो सबसे सबसे कंफ्यूजिंग है कि हांजी फ्लिक खुश भी नहीं था मैच के बाद, ही वाजंट हैप्पी एट ऑल, एंड द रिजल्ट एट द एंड ऑफ द वीक इज कि बार्सिलोना इज एट द टॉप, क्योंकि रियल मैड्रिड इज फंबलिंग वे टू मच। उन लोगों ने 3 मैचेस ड्रॉ कर लिए हैं, 3 मैच पहले वो लोग 5 पॉइंट आगे थे बार्सिलोना से, एंड नाउ दे हैव लॉस्ट देयर लीड विद इन 3 मैचेस इटसेल्फ। इनसेन। इन लोगों ने जरूर ओलंपियाकोस को हराया था अभी मिड वीक में चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड ने, पर दैट वाज आल्सो नॉट कन्विंसिंग क्योंकि एम्बापे ने 4 गोल मारे थे उस मैच में, ही वेंट इनसेन, और फिर भी ओलंपियाकोस फिनिश द गेम 4-3। तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, मतलब ये लोग डिफेंसिवली भी उतना सॉलिड नहीं दिख रहे, दे आर नॉट लुकिंग दैट मच सॉलिड इन देयर डिफेंस आल्सो, and Alonso comes out and he says that what am I doing? He said that it's a long race and we have to look to the end, we have to fight till the end और जीतने के लिए this league and all. He also said कि सेकेंड हाफ में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, जो कि था रियल मैड्रिड का, इट वाज अ डिसेंट इनफ परफॉर्मेंस इन द सेकेंड हाफ, पर फिर भी इट वाजंट इनफ बिकॉज दे वरंट फिनिशिंग देयर चांसेस और दे वरंट क्रिएटिंग इनफ।
क्योंकि एक शेप के अराउंड ही पास करते रहना एंड देन यू एक्सपेक्ट विनीशियस की इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, एम्बापे की इंडिविजुअल ब्रिलियंस टू डू समथिंग. दिस इज नॉट विनीशियस एफसी और एम्बापे एफसी, दिस इज रियल मैड्रिड. So I don't know why they aren't getting their act together and pressing as a team, playing as a team. And I don't have anything much to say about it also, क्योंकि बार्सिलोना भी नहीं कर रही है ऐसा कुछ. बार्सिलोना ने भी चाटे खाए हैं अभी चेल्सी से कुछ दिन पहले. बार्सिलोना भी अभी बहुत ही केजी गेम खेल के आई है एलोवेस के अगेंस्ट, वो भी होम पे. वो तो 3-1 आपको स्कोर लग रहा है उस मैच का, पर बिकॉज 90+3rd मिनट पे डैनी ओल्मो ने 3rd गोल मार के गेम सील कर दिया था. पर इट वॉज वेरी नर्वी थ्रू आउट द गेम, इट वॉज वेरी नर्वी, क्योंकि एक ही गोल की एडवांटेज के बाद वी लॉस्ट आर इंटेंसिटी. जैसे ही राफिनिया को हटाया वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ आर थ्रेट. राफिनिया has revolutionized this attack in a sense that gives energy, he stretches the pitch. Even though Gerard Martin की बुरी गेम थी in a sense of defensive duties, पर passing में he was way better than Araujo. वो खोल दे रहा था उनका डिफेंस passes से अपने. और he was lazy a lot of the times tracking back करते समय, which was very concerning. Again वो defensive line नहीं maintain कर पा रही थी बार्सिलोना. एक बारी फिर एरिक गार्सिया को जब फिर से फेस मास्क पे हिट पड़ गया तो फिर उसके बाद उसकी भी थोड़ी इंटेंसिटी कम हो गई. पर या आई थिंक हांसी फ्लिक इसलिए भी बहुत कंसर्न था क्योंकि the players aren't giving their all. He feels that they're showing more on the training ground as compared to on the pitch where the real thing happens, which is like very concerning again. अभी मैच है एथलेटिको मैड्रिड से बार्सिलोना का और एथलेटिक क्लब से रियल मैड्रिड का. एथलेटिको मैड्रिड बार्सिलोना के होम पे कैंप नो पे और एथलेटिक क्लब अवे है रियल मैड्रिड के लिए. इस सब के बीच में विला रियल ना बाजी मार ले, क्योंकि विला रियल भी ज्यादा दूर नहीं है. पता लगा इन तीनों टीम्स ने अपना ड्रॉ खेल लिया और विला रियल इज ऑन टॉप ऑफ द टेबल 1 पॉइंट से. हो सकता है, इट इज पॉसिबल, क्योंकि दे आर नॉट लुकिंग गुड एंड आई फेयर द वर्स्ट कि वी कुड गेट कुक्ड बाय एथलेटिको मैड्रिड जस्ट लाइक रियल मैड्रिड डिड अर्लियर इन द सीजन. एंड या वी विल टॉक अबाउट दैट मैच लेटर possibly. So yeah, please let me know what are your thoughts. ये title race is bogus, I would say, because these teams aren't showing up. Only these teams are not matching the performance of a league leader. उसके लिए हावियर तैबास की भी बहुत बड़ी गलती है, because he is just messing up this league, tight salary caps and all that से, क्योंकि प्रीमियर लीग गेट्स टू स्पेंड बिग एंड ला लीगा डजंट. और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इट हैज बिन टफ फॉर ला लीगा टीम्स चैंपियंस लीग में स्पेशली. इवन सेरे आ टीम्स आर डूइंग लाइक बेटर देन ला लीगा टीम्स. यूवेंटस तो ड्रॉ मर्चेंट थी लास्ट सीजन. यूवेंटस इज डूइंग बेटर देन विलारियल एंड एथलेटिक क्लब चैंपियंस लीग में. And we expected so much from Villarreal the way they started this season, La Liga में, पर they're getting clapped in UCL, so we'll see. क्योंकि ऐसे तो चलेगा नहीं, and La Liga teams need to step up a little more to qualify for the next round, to have a long run in the Champions League, especially Real Madrid, Barcelona और Atletico Madrid. Atletico Madrid had a good result against Inter last time out, but that was also very close और last minute header से जीत गई थी Atletico Madrid and all. But we'll see what happens against Barcelona, because Barcelona, it's very easy to open Barcelona up. आप लोगों ने deep से runs पड़वा दिए. You just have one ball in behind and they're open. They just spread their legs. Let's see what goes on next. How this develops. I hope it does develop in our favor. But even then, I wouldn't be as happy, because
ultimately the goal is to play good football and being competitive in all the games, in all big games. And I just can't see it from Barcelona this season. Also, not from Real Madrid, but I'm not that concerned about them. Uh, I think Real Madrid fans are enough to be concerned. Yeah, thank you. Please subscribe if you like the content. And yeah, peace.